हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबॉम विद गुड केमिस्ट्री। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। हम लोग 11 चैप्टर पूरा कर चुके हैं, आज 12 चैप्टर है और जल्दी जल्दी बाकी के चैप्टर पूरे करने हैं। विद इन 15 दिन और 15 दिन 15 डेज और लगेंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर के मेरा वीडियो देख लो, पक्का मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आने एग्जाम में गारंटी। ठीक है, और ओनली एनसीईआरटी से, बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो वापस आते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन आज का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। चलो आते हैं, इसमें क्या दे रखा है। इसमें यहाँ पे ये देख रखा है कि हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। जूलियस बॉन्सैक्स। जूलियस बॉन्सैक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, सिंपल सा सॉइललेस कल्चर, सॉइल फ्री हो, सॉइल उसमें नहीं हो, सॉइललेस कल्चर है ना, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। उसमें क्या लेते हैं, उसमें जो लेते हैं मिनरल्स लेते हैं और डिस्टिल्ड वाटर रहते हैं। ऐसा वाटर जिसमें ग्राउंड वाटर नहीं लेते, डिस्टिल्ड वाटर जिसमें मिनरल कंटेंट जीरो। ठीक है, यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। अब आ जाओ आगे। अब ये हाइड्रोपोनिक्स से जो है मेनली इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग इजीली पता कर पाएंगे कि कौन से एलिमेंट का डिफिशियंसी है ना। क्योंकि सॉइल में पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे मिनरल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसमें तो पता चलता है ना, ये मिनरल डिस्टिल वाटर में डाले हैं तभी ये डिफिशियंसी शो नहीं किया है और रेदर देन किया है। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोपोनिक्स। ये आया हुआ क्वेश्चन कि हाइड्रोपोनिक्स से तो वो तो आया हुआ है, किसने दिया, और स्वालिस कल्चर को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो ये पूछा गया है कि स्वाइलस कल्चर से क्या क्या उगाते हैं, तो टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस, ये याद रखना है ना। अब इसमें जो है न्यूट्रल सोर्स मस्ट बी एडिक्वेट ऑफ, मतलब एयर का भी ये हाइड्रोपोनिक्स होते हैं, इसमें एरिएटेड एरिएशन करते रहते हैं क्योंकि वो जो है एरिएशन ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए मेन होता है। यहाँ पे आ जाओ, 105 डिस्कवर्ड किया गया एलिमेंट्स में मोर देन 60 जो है प्लांट के पास रहता है, प्लांट में रहता है, लाइक सिलेनियम, गोल्ड, ये दे रखा है। अब रेट न्यूक्लियर टेस्ट, जो प्लांट जो होता है, जो प्लांट न्यूक्लियर टेस्ट के पास ग्रो करता है, न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास करता है, उसमें रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम भी पाया जाता है। और अभी हमारे पास ऐसा टेक्निक मौजूद हो गया है जिससे बहुत ही ज्यादा लोकल कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 ग्राम पर ml में भी रहे, 10⁻⁸ ग्राम पर ml में भी रहे तो वो भी खोजा जा सकता है। ये देखो क्राइटेरिया पे सेंसिटिविटी किसने दिया था, आर्नन ने दिया था। आर्नन एंड ईटल, आर्नन ने दिया है। आर्नन, ये नहीं होगा वो, आर्नन आर्नन आर्नन। अब आ जाओ क्राइटेरिया ऑफ सेंसिटिविटी में क्या है, इसमें तीन चीजें हैं। इसमें जो होता है कि डायरेक्ट रोल रहे उस प्लांट का रिप्रोडक्शन में और ग्रोथ में रहे। दूसरा है कि उसका काम जो है मस्ट बी स्पेसिफिक रहे, must be their work much or participation in the plant must be specific, can't replace by other, और the element directly involved in metabolism, वो प्लांट में के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, ये तीनों बहुत बार पूछा गया है, चार ऑप्शन दे देगा, इसमें से बोलेगा कि ये कौन सा क्राइटेरिया ऑफ एसेसिबिलिटी नहीं है। तो देखो एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ and reproduction. In the absence of the element, plants do not complete their life cycle. The requirement of the element must be specific and do not replace by another element. Another word you can say deficiency of any one element cannot be made supply by some other element. Third one is the element must be directly involved in the metabolism of the plant. ओके गाइज, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ना ने ईटल ने दिया तो। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब आ जाओ मैक्रो और मैक्रो में डिवाइड किया गया है जो भी इसेंशियल एलिमेंट, टोटल इसेंशियल एलिमेंट 17 हम लोग पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे इसको मैक्रो और मैक्रो में। तो मैक्रो किसे बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे कि जो प्लांट को 10 मिलीमोल पर केजी से एक्सेस में जाएंगे, व्हिच रिक्वायर द प्लांट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, और जस्ट 10 मिलीमोल से लेस में चाहिए तो वो मैक्रो होगा। मैक्रो को ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट है ना। 17 में मैक्रो का बता देता हूं तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि माइक्रो कौन है। मैक्रो को ऐसे याद करना, चॉपकिन
करो मैगी, चॉपकिन करो मैगी फ्राई। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आउट ऑफ 17, 8 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, 8 are macronutrients or remaining 9th are micro. It's a 9th, it's a 8. Now come on the parts. What given there? Macronutrients in excess of 10 millimole per kg. What is rolled there? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium and मैग्नीशियम, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चॉपकिंस, सॉरी सल्फर बच गया गाइस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, चॉपकिंस करो मैगीफाई, सल्फर इट्स अ 9th हेयर, सॉरी गाइस एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स अ 9th हेयर, इट्स अ 8th हेयर, चॉपकिंस करो मैगी फ्राई, ठीक है। और अदर देन, और इसमें से पहले ही बोल चुका था कि प्लांट में जो है, इसके पिछले वाले ही चैप्टर में बता चुका हूं कि प्लांट में जो होता है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन वो CO2 से मिलता है, और हाइड्रोजन किससे मिलता है, वो वाटर से मिलता है, और बाकी जो बच गया मिनरल वो सब सॉइल से मिलता है। अब मैक्रो में लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, उसमें आ जाओ, आ गया आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, निकेल। जब ये याद हो गया, जब बाकी जो बच गया वो माइक्रो, दोनों को याद करने की जरूरी नहीं है। अदर देन बेनिफिशियल एलिमेंट 17 इसमें एसेंशियल है, उसके अलावा भी बेनिफिशियल भी होता है, वो याद रखना। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, they are required by higher plant। अब इसेंशियल एलिमेंट को भी हम लोग कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। जो बायोमोलिक्यूल, जो एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोमोलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल क्या हो गया कि जिनसे सेलुलोज, जिससे पॉलीसेकेराइड बना रखा है, जिससे न्यूक्लिक एसिड बनता है, जिससे प्रोटीन बनता है। तो देखो उसमें क्या आ गया, कार्बन तो सब में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को स्ट्रक्चरल एलिमेंट बोलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, है ना। नाइट्रोजन और पोटेशियम को क्रिटिकल एलिमेंट बोलते हैं, ये सब ध्यान रखना। इसेंशियल में कंपोनेंट, ये सब हो गया कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। अब कंपोनेंट ऑफ एनर्जी किससे लिबरेट होगा, तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, ये होता है ना, देखो 4 होता है ना मैग्नीशियम, बीच में होता है ना, ये 4 बॉन्ड होता है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो डॉट डॉट पढ़े हो ना, कहां पे, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में पायरोल रिंग होता है और बीच में मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फास्फोरस इन एटीपी, दोनों जो है कंपाउंड एनर्जी रिलेटेड केमिकल रिएक्शन में यूज होता है। अब इसेंशियल, अब ये दूसरा फर्स्ट कैटेगरी क्या था, बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट कैटेगरी क्या था, बायोमोलिक्यूल्स में जो यूज हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा कैटेगरी जो एनर्जी रिलेटेड में हो, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फास्फोरस इन एटीपी, इसका नाम ही है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट में फास्फोरस आ रहा है। तीसरा कैटेगरी आ गया एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम, जो एंजाइम को एक्टिवेट और इनहिबिट करता है, उसमें क्या है, मैग्नीशियम, ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम राइबोलोज बाइफॉस्फेट को और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को, दोनों का करता है ना। रुबिस्को को भी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, अर्थ में यही है, 16% प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन का लो ये एंजाइम यही होता है, रुबिस्को। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेज, ये दोनों को कौन करेगा, मैग्नीशियम एक्टिवेट करेगा। और ये दोनों फोटोसिंथेसिस का है। जिंक को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोनिक पेप्टाइडेज भी यहाँ पे याद रखना है, ये दोनों जिंक एक्टिवेट करता है। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजनेज, ये सब जानता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है गाइस, आया हुआ है क्वेश्चन। अब आ जाओ, ये देखो कितने बार पूछा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में कौन कौन यूज होता है, पोटेशियम प्लेज इन इंपोर्टेंट रोल, पोटेशियम प्ले इन इंपोर्टेंट रोल, बहुत बार पूछा गया है। अब आ जाओ रोल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, इसमें जो होता है क्या क्या में यूज होता है, वो थोड़ा सा ऊपर देख लेना। इसमें बस कुछ नहीं है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पेटेंट है, 2 ही चीज पूछा जाएगा,
या तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है और इसका काम और कौन से मॉलिक्यूल में ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में क्या है, रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट दे एब्जॉर्ब, ये कैसे नाइट्रेट में भी होता है, ऑल्सो नाइट्राइट एंड अमोनियम, बट मेनली एब्जॉर्ब्ड है नाइट्रेट, मेनली एब्जॉर्ब्ड है नाइट्रेट, ठीक है। और नाइट्रोजन किस किस में पाया जाता है भाई, प्रोटीन में पाया जाता है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग तो एमिनो एसिड में NH2 जो है, न्यूक्लिक एसिड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना है, तो एक तो न्यूक्लियोसाइड हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्यूरिन पायरिमिडीन, विटामिन है बिल्कुल पाया जाता है, हार्मोन्स में बिल्कुल पाया जाता है, तो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड है ना, विटामिन प्रोटीन। अब फास्फोरस, फास्फोरस कौन से फॉर्म में, H2PO4- और HPO4- 2 में एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड, लिपिड बाइलेयर में पा रहा था सेल मेम्ब्रेन में। ऑल द न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, सर्टेन प्रोटीन, फास्फोरस सर्टेन प्रोटीन एंड ऑल द न्यूक्लिक एसिड, ऑल द न्यूक्लिक एसिड में क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का पार्ट क्या क्या था, शुगर था, प्लस नाइट्रोजन कंपाउंड था, प्लस फॉस्फेट था, है ना, तो फॉस्फेट में ऑल न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, ऑफ कोर्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय डिफरेंट वेज यू नो दैट फॉस्फोराइलेशन, इसमें पढ़ोगे ऑक्सीडेटिव होता है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होता है, वो आगे आओ, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, तीन टाइप के फॉस्फोराइलेशन होते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो आगे पढ़ेंगे, सॉरी गाइस। अब पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, पोटेशियम हेल्प इन, अभी देखो पढ़े थे, एनायन कैटायनिक बैलेंस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बहुत बार पूछा गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में, है ना, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ द सेल, ये सब पूछा गया है पोटेशियम। ये सब में अभी तक जो भी पढ़े उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पोटेशियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट ने, ठीक है। नाइट्रोजन भी इंपॉर्टेंट था लेकिन पोटेशियम सबसे ज्यादा है। कैल्शियम किसको पता नहीं, Ca2 पे होता है, कैल्शियम जो होता है मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी गाइस। अब ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, कैल्शियम पैक्टेट, सेल के बीच कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट, इट एक्टेड सर्टेन एंजाइम, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है माइटोटिक स्पिंडल में, ये देखो मेन है, और अभी पिछले वाले में पढ़े थे, ये रिमोबिलाइज नहीं होता, ये मोबिलाइज नहीं होता, ओल्डर लीफ में होता है, कुछ थे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो थे पुराने वाले लीफ से जब सेनेसेंट आता था वो एंगर लीफ में चला जाता था, लेकिन ये रिमोबिलाइज नहीं होता था, तो ये एक्युमुलेट इन ओल्डर लीफ, है ना। अब आ जाओ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाइवेलेंट केटायन के रूप में होता है, एब्जॉर्ब होता है, डाइवेलेंट केटायन, इसका नाम, इसका काम क्या क्या, रिस्पायरेशन, इसके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अभी पीछे पढ़े थे, किसको किसको, रोबिस्को को और पेप्टेज को, दोनों को कर रहा था। डीएनए आरएनए सिंथेसिस में ऑफ कोर्स यार, मैग्नीशियम राइबोसोम में, पॉलीसोम का जो था, पॉलीसोम में क्या क्या था, आरएनए प्लस राइबोसोम, राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोम करके पॉलीसोम बनाता था, लेकिन जब तक मैग्नीशियम कंसंट्रेशन का आयन का कंसंट्रेशन 0.001% नहीं होता है तब तक वो नहीं जुड़ता है आपस में। अब सल्फर, सल्फर में मेन जो इंपोर्टेंट है गाइस, ये तो सल्फेट, ये तो सबका याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, सल्फर कंटेनिंग 2 एमिनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, बहुत बार पूछा गया है नीट में, बहुत बार, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम और फेरिडॉक्सिन, ये याद रखना थोड़ा सा, लेकिन फेरिडॉक्सिन मेनली आयरन प्रेजेंट होता है। और जो आयरन, आयरन जो होता है इन द फॉर्म फेरिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट पूछा गया है, फेरस नहीं फेरिक, ठीक है। और सबसे ये मैक्रो है, टोटल अभी मैक्रो पर रहते, मैक्रो में सबसे ज्यादा, अगर मैक्रो में पूछे, मैक्रो में ग्रेटेस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन रिक्वायर्ड चाहिए था प्लांट को, बट मैक्रो में सबसे ज्यादा आयरन चाहिए प्लांट को, ठीक है। अब ये जो होता है ये क्या क्या चीज में कंस्टिट्यूट होता है, फेरिडॉक्सिन में, फेरिडॉक्सिन इसमें भी है लेकिन मेनली फेरिडॉक्सिन में जो होता है वो आयरन होता है, साइटोक्रोम में भी होता है, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज, ये देख लेना आप, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में तो होता ही है आयरन। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज, मैग्नीज का मेन काम क्या है, फोटोलिसिस ऑफ, ये मैग्नेस आयन में होता है यूज, और सबसे मेन इंपोर्टेंट काम क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, अभी देखोगे PS2 में होता है, PS2 में होता है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म डिस्पर्सन में भी हेल्प करता है,